ग्रेटर नोएडा, जिसे उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी कहा जाता है, अपनी ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे छुपी लापरवाही भयावह रूप ले चुकी है। दलेलगढ़ गांव से मिली खबर इस बात का सबसे दर्दनाक उदाहरण है। 3 साल के मासूम देवांश, जो अपनी मां के साथ नाना के घर खुशियां मनाने आया था, मंदिर के पास बने एक गड्ढे में डूब गया। ये गड्ढा पानी से भरा हुआ था, लेकिन इसे ढकने या चारदीवारी करने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। देवांश की उम्र केवल खेलकूद और खिलौनों से गुजारने की थी, लेकिन प्रशासन की अनदेखी ने उसकी जिंदगी छीन ली। यह गड्ढा करीब 15 से 20 फीट गहरा था और 6 साल पुराना बताया जा रहा है। मिट्टी निकालने के बाद इसे भरना जरूरी नहीं समझा गया। बारिश और पानी भरते रहने के कारण ये खतरनाक तालाब बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार अधिकारियों से अनुरोध करने के बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद आज देवांश हमारे बीच होता। अच्छा खासे यहाँ से लेके गई थी अपने घर से माई के यहाँ पे। चाचा था वो का 3 दिन से फोन आ रहा था। उस दिन कोई फोन नहीं, कुछ नहीं, बस बच्चे को लेके हवन के मारे मैं वहाँ पे चली गई थी। मेरे चाचा तपस्या पे खड़े थे, मुझसे बोलने लगे, लाली तुम 3 दिन से आऊ कर रही हो, क्या आ रही नहीं हो? मैंने कहा कि चाचा मेरे बच्चे बीमार है, मैं नहीं आ रही। उस दिन कोई फोन नहीं था। मैं अपने बच्चे को परसों लेकर यहाँ से चल पड़ी। अच्छा खासा एक घूंट चाय पी के गया था, वहाँ जाके खेला था, पानी भी पिया था। मंदिर में घुसने के बाद मैंने उसको थोड़ी सी बहूती चढ़ाई थी। उसके बाद में मुझे पता नहीं, सबको अंधा करके कम में कम वहां से लिकस पड़ा, किसी को भी नहीं दिखाई दिया। जाने के बाद घंटों तक ढूंढते रहे, नहीं पता पड़ा कुछ भी उसका। कल बाद में पता पड़ रही है कि उसमें थोड़ा सा टोपा दिखाई दिया, तब उठ के वो निकाला। एक माता और पिता की अब बस एक ही गुहार है कि ये गड्ढा जल्द से जल्द बंद हो, कोई और अपना बच्चा ऐसे न खोए। ये पहला हादसा नहीं है। पिछले साल सेक्टर 150 में युवराज मेहता नाम के युवक की मौत भी ऐसे ही हादसे में हुई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई हादसे हो चुके हैं। सेक्टर 150 में युवराज की मौत, दलेलगढ़ का देवांश, दिल्ली के जनकपुरी में सड़क पर खोदे गए गड्ढे में 25 वर्षीय कमल की मौत। इन सभी घटनाओं के बावजूद प्राधिकरण और प्रशासन की संवेदना नहीं जागी। जब कोई घटना होती है तब सख्त बयान आते हैं, अधिकारियों को हटाया जाता है, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। देवांश अपने घर के पास मंदिर में भंडारे में शामिल हुआ था। खेलते खेलते वो मंदिर के पास पानी से भरे गड्ढे की तरफ चला गया। पैर फिसलते ही वो गिर गया। बच्चे की खोज शुरू हुई। पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू किया, लेकिन तब तक देवांश की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद प्राधिकरण ने कहा कि ये गड्ढा सरकारी जमीन पर नहीं था, बल्कि एक किसान की भूमि पर था। इसी में पानी भरा था और बच्चे की मौत हुई थी। लेकिन अब सवाल यही है, किसकी लापरवाही से आखिर देवांश की मौत हुई और कब तक ऐसी मौतें होती रहेंगी?